चलो कल हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे कल हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, इंडक्टिव इफेक्ट कहते थे। जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव देखे थे हम लोग। जहाँ पॉजिटिव में क्या होता था कि जो मैन ब्रांच है, मैन ब्रांच की तरफ क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था। जो हाइड्रोकार्बन है मैन चेन, उधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था। और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में मैन चेन से दूर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे कल। आज हम लोग चलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजोनेंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें बॉन्डिंग में रिजोनेंस डील कर चुके हैं। फिर से एक मरतबा यहाँ पे आते हैं। रिजोनेंस क्या होता है? रिजोनेंस क्या होता है? द फेनोमेना इन which when a single structures do not describe all the feature of a compound, then a number of structures is drawn. The structure of man compound, then the structures of compound is hybrid of these structures, which is drawn to represent, which are drawn to represent it. The structure which is drawn, the structures which is called इसमें क्या कहते हैं हम लोग, रिजोनेंस कहते हैं। The structure which is drawn to represent the molecule is called resonance structures. और canonical structures. दीज स्ट्रक्चर जो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथेटिकल मालूम है, और इंडिविजुअली कोई भी एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दीज स्ट्रक्चर्स आर hypothetical and individually do not represent any real compound. कोई भी रियल कंपाउंड को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखो इसको समझने के लिए हम लोग चालू हो गए ना।
इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर खींचते हैं हम लोग। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जिसमें ये इस तरह का बॉन्ड होता है, वो इस पर होता है तुम्हारा माइनस चार्ज, ठीक है, और इस पर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर शिफ्ट करवा देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा R C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस पे तो 4 इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी, और एक बॉन्ड टूट करके उस पर जमा होगा तो कितना और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इस ऑक्सीजन पे? कितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन? हाँ, कितना और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? हम ये कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूट करके इस पे जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा। और तो 2 से साझा कर लिया ना। हाँ, और यहाँ पे कितना कमी होगा? यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हो गया। इस पे माइनस चार्ज आएगा। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर जो है रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो इस कार्बोक्सिलेट आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे किया गया। ये है कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है रियल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका क्या होगा कि एक फाइनल स्ट्रक्चर खींचा जाएगा, जो स्ट्रक्चर तुम्हारा इस टाइप का होगा, कार्बन C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रक्चर है, जो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। कौन सा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो देखो यहाँ पे द फिनोमेना इन विच अ सिंगल स्ट्रक्चर डू नॉट डिस्क्राइब ऑल द फीचर ऑफ ए कंपाउंड। एक सिंगल स्ट्रक्चर जो सभी फीचर है एक कंपाउंड का, उसको वर्णन नहीं करता, उसके बारे में पूरा चीज़ नहीं बतलाता है। देन तब अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, तब बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं। किसके लिए? उसको दिखलाने के लिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज हाइब्रिड ऑफ these structures which are drawn to represent it is called resonance। तो जो स्ट्रक्चर्स हम लोग खींचते हैं उसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है? हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब मिला हुआ, मिला जुला, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आजकल हाइब्रिड बहुत सारा मार्केट में सामान आया है, तुम लोग देखो हाइब्रिड नहीं होता, हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड नहीं होता, ठीक है। हाइब्रिड आया है ना मार्केट में बहुत सारा, तो वो हाइब्रिड होता है। मतलब उस सब का मिला जुला, उसमें क्या होता है? जो सामान आता है हम लोगों के खाने पीने का सामान जो आता है तो उसमें जो करैक्टर होता है उसको मिलाया जाता है, और यहाँ पे क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को मिला करके एक फाइनल स्ट्रक्चर खींचा जाएगा, उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे द स्ट्रक्चर विच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग खींच रहे हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट मतलब दिखलाना, दर्शाने के लिए जो खींच रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। ये क्या है? हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? एक वक्तव्य होता है, मतलब जो किसी ने कहा, जो दिमाग में आया उसको उस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, वो हाइपोथेटिकल होता है। एक सोची समझी हुई बात है ना, और उसको एक सोचा हुआ बात है और उसको एक इमेज के फॉर्म में वहाँ पे डाला जा रहा है। सोचा हुआ मतलब कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, उसने देखा नहीं है, मतलब एक दिमाग में उसका इस तरह का आया और उसी तरह से वहाँ पे दिखला रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हाइपोथेटिकल हो गया। एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल कंपाउंड, और अकेले कोई भी एक रियल कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आया ना? अब तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये देख लिए कार्बोक्सिलेट आयन का, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन का, और बहुत सारा है। लो ना, अभी ये पहला एग्जांपल है ना, पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग नाइट्रेट कंपाउंड का लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि CH3NO2, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रो कहते हैं ना, नाइट्रोमीथेन। क्या होगी इसको? ये हो गया नाइट्रो, और CH3 को क्या कहेंगे यहाँ पर? मीथेन कार्बन है तो ए नहीं, मीथेन नहीं हुआ, इसका क्या होगा? नाइट्रोमीथेन होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग या इसको ये कर दो,
और बढ़ा देते हम लोग CH2, यहाँ पे इधर और बढ़ा देते CH3। और तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन में यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो, है ना, मीथेन, इथेन। अब क्या होगा, इथेन हो गया, नाइट्रोजन। पता है तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, किसी को नेमिंग में नहीं प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पे भी हम लोग देख रहे हैं इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा। ठीक, समझ में आया कि प्रॉब्लम है यहाँ पे। इससे प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा, तो प्रॉब्लम नहीं ना आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया CH3 CH2। अब देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इधर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें तो प्लस ऑलरेडी पहले ही से, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ से, है ना। तो लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, देखो आसान सा तरीका है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उल्टे का तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये फिर इससे इधर चला जाएगा, है ना, उसी का रिवर्स होगा उल्टे का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड जो टूट करके इधर से उधर हो रहा है ना, उसको डॉट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं डॉटेड फॉर्म में। तो देखो इसको डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है, तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, इसको प्लस चार्ज, ये हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड फॉर्म में, जो बॉन्ड टूट करके इधर उधर कर रहा है उसको डॉटेड फॉर्म में मादी। और चार्ज जो यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज डाल रहे हैं, वहाँ डाले, ये चार्ज किसी पे नहीं डाले, इसको बीच में डाल दें। क्लियर क्लियर। अब देखो और भी स्ट्रक्चर है, चलो और भी स्ट्रक्चर खींचते हैं हम यहाँ पे, इसको उतारेंगे। हाँ उतारो ना। अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर खींचते हैं यहाँ पे, देखो बेंजीन का इस तरह का होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें, अब ये बॉन्ड का होगा, इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट करके वहाँ पे चला जाएगा, ये हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बॉन्ड तो शिफ्ट कर रहा है ना, नहीं शिफ्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है उसको हम लोग डॉटेड फॉर्म में दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉटेड फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये वाला जो डॉटेड, ये सब स्ट्रक्चर कौन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सब जो है तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये सब, ये भी कहा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं रिजोनेंस एनर्जी, या इसे हम लोग स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और जो रियल स्ट्रक्चर होता है या फिर रियल मॉलिक्यूल्स होता है, तो उन दोनों की एनर्जी में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, रियल स्ट्रक्चर की या रियल मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, हमेशा कम होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो जितना भी कम होता है ना, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं या फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर, यह प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, रिजोनेंस एनर्जी, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दे यहाँ पे, या नहीं इसका फार्मूला ही लिख देते डायरेक्ट, रेजोनेंस एनर्जी या फिर इसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी बराबर का होगा यहाँ पे एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स माइनस एनर्जी ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ रियल
मॉलिक्यूल, ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना एनर्जी का, उतना ही कहा होगा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर द रेजोनेंस एनर्जी greater is the stability of compound, is the stability of compound। जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा कंपाउंड।